हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर दिया गया है 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप और सी वेक्टर दिया गया है आई कैप प्लस अल्फा जे कैप प्लस बीटा के लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स और साथ में दिया गया है मॉडुलस ऑफ सी बराबर √3। तो आपको अल्फा और बीटा की वैल्यूज बतानी है। ठीक है, ये एडवांस का पीवाई क्विज है। हम जानते हैं कि सिंस ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये तीनों के तीनों है लीनियरली डिपेंडेंट। तो अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो हम किसी भी एक वेक्टर को बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ लैम्डा बी वेक्टर प्लस का म्यू सी वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूँ मैं, तो ये बनेगा, ये वेक्टर जगह पे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर आपके पास है 4 आई कैप प्लस का 3 जे कैप प्लस का 4 के कैप। ठीक है, प्लस का म्यू सी वेक्टर आपके पास है आई कैप प्लस का अल्फा जे कैप प्लस का बीटा के कैप। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ओके, आई कैप प्लस जे कैप प्लस का के कैप, यहाँ से सबको आई कैप को एक जगह, जे कैप को एक जगह, के कैप को एक जगह लिखने जा रहा हूँ मैं। तो ये बनेगा 4 लैम्डा और प्लस का म्यू और फिर आएगा ये आई कैप प्लस का 3 लैम्डा प्लस का म्यू अल्फा और ये आपका बनेगा जे कैप और प्लस का 4 लैम्डा प्लस का म्यू बीटा और ये बनेगा आपके पास के कैप। दोनों तरफ कंपेयर कर देंगे। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, on comparing both sides we get लेफ्ट हैंड साइड में आई कैप का कोफिशिएंट 1 है, राइट हैंड साइड में आई कैप का कोफिशिएंट क्या है 4 लैम्डा प्लस म्यू है, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद से लेफ्ट साइड में जे कैप का कोफिशिएंट 1 है, राइट साइड में जे कैप का कोफिशिएंट 3 लैम्डा प्लस का म्यू अल्फा है, इक्वेशन नंबर ये 2 है। लेफ्ट साइड में के कैप का कोफिशिएंट 1 है और राइट हैंड साइड में के कैप का कोफिशिएंट 4 लैम्डा प्लस का म्यू बीटा है, इक्वेशन नंबर ये 3 होगी। अब इन तीनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले 1 इक्वेशन में से 3 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 आ जाएगा, राइट हैंड साइड में 4 लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बनेगा म्यू टाइम्स 1 माइनस बीटा बराबर 0। हमें पता है कि अगर म्यू 0 हो नहीं सकता, तो म्यू 0 नहीं होगा तो किसको 0 होना पड़ेगा, 1 माइनस बीटा का 0 होना पड़ेगा। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1। अब बीटा की वैल्यू 1 आ गई। एक इंफॉर्मेशन और आपको दिया गया है कि सिंस मॉडुलस ऑफ सी वेक्टर जो है वो आपके पास √3 के बराबर है और सी वेक्टर है आई कैप प्लस का अल्फा जे कैप प्लस का बीटा के कैप का मैग्नीट्यूड √3 है। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड लेफ्ट साइड का निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर, ये अल्फा स्क्वायर और प्लस का बीटा स्क्वायर आ जाएगा और राइट हैंड साइड में √3 है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये आएगा 1 स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू √3 हो जाएगा। सॉरी, स्क्वायरिंग जब करेंगे तो स्क्वायर रूट जब करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक है, ये 3 बच जाएगा। बीटा की वैल्यू ऊपर से ला के रखेंगे तो ये आपके पास बनेगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा की वैल्यू 1 आई थी ऊपर, तो यहाँ से रखेंगे तो ये बनेगा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी +-1। ठीक है, दिस इंप्लाइज डी ऑप्शन जो होगा आपका वो करेक्ट हो जाएगा क्योंकि वहां पर अल्फा की वैल्यू +-1 और बीटा की वैल्यू 1 दिया गया है। ओके, थैंक यू सो मच।